हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप में आज बड़ी रफ्तार आई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कल के दौर में और एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, उसके बाद वीडियो में बातचीत करेंगे कि अदानी में चल क्या रहा है और जिस तरीके से ये तेज़ी बन रही है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक यहाँ पर हो सकता है। तो अदानी ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये भैया मेन फ्लैगशिप कंपनी है इनकी। हालांकि इसका पी रेशियो अभी भी 90 का है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि एक वक्त था जब ये 250 के पी पे ट्रेड कर रहा था। अभी इसका पी एक्चुअली कंट्रोल में भी आया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैंने कई बार बोला है कि अगर 1600 से 1800 के बीच में मिले खरीद लेना, और कई बार मौके मिले भी थे यहाँ पर बाइंग के। अभी अगर हम बात करें जिस प्राइस पर है वहाँ पर मौके है कि नहीं, तो आज के दिन में 8% की तेज़ी है और लगातार भागा है ये। बड़ी रफ्तार कह सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइज ने दिखाई है। 2115 रुपए के आसपास अभी अदानी एंटरप्राइज का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 16% का जंप आया है। अब देखिए, पहले बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा करेक्शन दिखाया इसने। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था फ्राइडे को, एक झटके में तेज़ी दिखाई थी। जब मार्केट क्लोज होने ही वाला था एकदम से भाग गया ये। एक्चुअली मैं खुला नेगेटिव में था, पूरे दिन नेगेटिव में रहा था, लेकिन जैसे ही खबर आई एकदम से पॉजिटिव में और बड़ी रफ्तार पकड़ ली। और आज उससे भी बड़ी तेज़ी अदानी एंटरप्राइज ने दिखाई है और देखा जाए तो ये अच्छी बात है। अदानी पोर्ट पे अगर आप देखो तो आज 5% की तेज़ी दिखा रहा है, बड़ी रफ्तार बनी है। अदानी विल्मर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी तेज़ी है, तकरीबन 9% की तेज़ी अदानी विल्मर दिखा रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे इस दौरान जहां पर मैंने कहा था कि 350 से 400 के बीच में जब तक मिल रहा है खरीदो, इसको डरने वाली बात नहीं है। मार्केट लीडर है ये कुकिंग ऑयल में, और डेफिनेटली आने वाले दौर में जो एफएमसीजी वाला सेक्टर है, मतलब बाकी जो चीज़ें कंपनी बनाती है, वहाँ पर भी आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और जैसे ही, हालांकि देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने ही काम किया है, सिंपल सी बात में आपको यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने ही काम किया है यहाँ पर, जिसकी वजह से तेज़ी है। पावर की भी बात करें तो 5% का अपर सर्किट लग चुका है। लोग खरीदना भी चाहेंगे तो भी नहीं खरीद पाएंगे। गैस में भी सेम सिचुएशन है, 5% का अपर सर्किट लग चुका है। गैस में अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा था इससे पहले। अगर वर्डिक्ट ना आया होता तो शायद अभी भी ये गिर रहा होता, पहली चीज़। जहाँ तक बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन में 5% की तेज़ी है और यहाँ पर भी वर्डिक्ट के बाद एक बड़ा मूव आया, वरना इससे पहले ग्रीन भी गिर रहा था लगातार। तो फ्राइडे को जैसे ही वर्डिक्ट आया, जो सब 4% नेगेटिव में थे ना, ये ग्रीन और गैस, ये एकदम से 5% पॉजिटिव पर हो गए और आज भी 5% की तेज़ी अभी के टाइम पर ये दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अदानी ग्रुप को मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से जो क्लीन चिट मिल चुका है इन हिंडनबर्ग एलिगेशन में। और ये बड़ी बात है यहाँ पर कि यार सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको क्लीन चिट मिल चुकी है, मतलब अब आपको कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, अब आपको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग सवाल खड़े करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन कोई मेजर एक्शन कंपनी के ऊपर अब नहीं लिया जाएगा, जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा खतरा होगा इनको। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें ये भी देखनी पड़ेगी कितना महंगा है ये। कुछ कंपनी के शेयर वाकई में उस लेवल पर महंगे हो चुके हैं कि प्राइस जस्टिफाई नहीं करते थे उसके, तो गिरना तो ये बनता था, ठीक है। यहाँ पर बात करी जाए एक और चीज़ की, तो हिंडनबर्ग सागा में 4 एफपीआईज सेबी के स्कैनर के रडार में आए हैं जिन्होंने अदानी का जो प्राइस क्रैश हुआ है उसका फ़ायदा उठाया है। मतलब कि पहले से, ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले से उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लेके रखी हुई थी, और जैसे ही रिपोर्ट आई शेयर क्रैश हुआ, उन्होंने फ़ायदा उठाया और प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ऐसे 4 एफपीआईज इनके रडार में आए हुए हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से एफपीआईज है और क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है, लिया भी जाता है कि नहीं, क्या वो सब देखा जाएगा, क्या निकल कर आता है। इसके बाद देखो, अदानी ग्रुप पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। हम सबको पता है कि किस तरीके से अदानी ने लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भैया कई सारी जो लोन्स थी उसको प्रीपे करना शुरू कर दिया था, तो उसके लिए पैसा भी उनको चाहिए था। और अभी भी अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए भी फंडिंग चाहिए उनको। तो अदानी ग्रुप लुक टू मोनेटाइज नॉन कोर रियल एस्टेट असेट्स, तो जो इनके रियल एस्टेट असेट्स है उसको बेच सकते हैं, सिंपल सी बात है, मोनेटाइज करने का प्लान है उनका। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़, बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी है कि एक बड़ा रास्ता जो अदानी शायद लेने वाला है आने वाले दौर में, चाहे वो एंटरप्राइज़ की बात करो या फिर चाहे वो ट्रांसमिशन की बात करो, वो ये है कि अदानी जो है वो अपना हिस्सा बेच रहा है यहाँ पर।
और अगर हिस्सा बेचेंगे, इससे पहले भी GQG पार्टनर्स को बड़ी क्वांटिटी बेची गई थी, अदानी एंटरप्राइज में, अदानी ग्रीन में, अदानी पोर्ट में GQG पार्टनर्स ने बड़ी खरीदारी करी थी और उसका फ़ायदा भी हुआ था शेयर को कि लोगों का भरोसा बिल्ड होना शुरू हुआ था और वापस से एक बड़ी रफ्तार दिखाई थी शेयर प्राइस में। तो इस बार दोबारा से अदानी जो है, लेकिन इस बार बड़ा गेम खेला है उन्होंने, ठीक है। उनको पता है कि पब्लिक को अगर देंगे तो क्या पता शायद सब्सक्राइब ना हो, तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक की जगह QIP को ढूंढा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस को ढूंढा, मतलब जिससे वो सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा पहली चीज़। तो फ़ायदा है अदानी का, और अगर सब्सक्राइब 100% हो जाता है वो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा लोगों की, यार ये देखो सब्सक्राइब तो हो गया सब कुछ, तो सब कुछ सही है। अगर इतने बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं तो कुछ तो बात होगी कंपनी में। तो ये सिंपल सी बात है और काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटजी है उनकी। जहाँ तक बात करी जाए अदानी एंटरप्राइज़ की, तो 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। आज की तेज़ी के साथ शायद ये मार्केट कैप और बढ़ जाएगा, हालांकि सब कुछ नेगेटिव में है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ अदानी के अगर आप ज़्यादातर शेयर उठा के देख लो, आपको मतलब काफ़ी ऊपर प्राइस पे नज़र आएंगे ये। आप देखिए इसका P 90 का, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा है, एक टाइम पे 250 का भी हुआ करता था। करंट असेट्स भी जो है वो इसकी करंट लाइबिलिटीज़ से कम है। ROE देखा जाए तो 3 साल का 3.94 का है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर। क्विक रेशियो भी लोअर देन 1 विच रिफ्लेक्ट द लोअर सॉल्वेंसी इन शॉर्ट टर्म। लेकिन देखो यार अदानी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि खरीदारी के मौके हमेशा यहाँ पर बनेंगे जब ये आपको सस्ता मिलेगा। और ये जो गिरावट आई थी, मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा भी था कि देखो खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी मौके बनेंगे कि नहीं वो हम आगे बात करेंगे। जहाँ तक कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें एंटरप्राइज़ की, तो रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज़ हुए हैं मार्च क्वार्टर में। हालांकि पहले डिक्लाइन हो रहे थे, अब देखिए 40 से 38 पर आए, फिर 26 पर आए, अब मार्च में बढ़ के 31 पर आए। उम्मीद करेंगे कि आने वाले क्वार्टर में ये बढ़ते नजर आएगा, घटते नजर आएगा तो दिक्कत होगी यहाँ पर। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अच्छी बात है कि भले ही इनके रेवेन्यू घटते हुए नजर आए लेकिन प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट है इनका डेफिनेटली। 410 करोड़ था, फिर 440 करोड़ रहा, फिर 636 करोड़ रहा, फिर 722 करोड़ रहा। आप देखिए कि जब इनका रेवेन्यू 40,000 करोड़ का था तो प्रॉफिट था 410 करोड़ का। अभी रेवेन्यू घट गया 31,000 रहा, लेकिन प्रॉफिट रहा 722 करोड़ का। सिंपल सी बात है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है यहाँ पर, और आगे भी इस तरीके से इंप्रूवमेंट डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि देखने को मिलते रहे हमें। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 69.23% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर अदानी ग्रुप ही है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए यहाँ पर मार्च क्वार्टर में GQG पार्टनर्स को एक बड़ी क्वांटिटी बेची गई थी, 72.63 से 69.23 पर आ गई है। उसके अलावा इस क्वार्टर में भी कंपनी का प्लान है बड़ा QIP लेकर आने का, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे अगले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो और ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग कम होती नजर आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि लूज एंड उतने ज़्यादा नहीं नजर आएंगे आपको। क्योंकि अगर QIP के जरिए रेस करने वाले हैं तो वही लोग खरीदेंगे जो शेयर को होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो चाहे FIs भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह होंगे यहाँ पर जो बेचेंगे नहीं, मतलब कि अगर ज़्यादा बिकवाली के लिए शेयर आएंगे नहीं तो शेयर उतने गिरेंगे नहीं। ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो देखिए अभी के लिए मैं कहूँगा कि अदानी एंटरप्राइज डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करेक्शन अभी दिखा रहा है। 2115 पे चला गया था, वापस अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, और मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनते हैं यहाँ पर, और सभी कंपनी में नहीं, ठीक है। मैं कुछ कंपनी की बात करूँगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि एंटरप्राइज़ का शेयर अगर आपको मिलता है 2000 रुपये के आसपास, डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं। पोर्ट को अभी के लिए मैं इग्नोर करूँगा, भले ही बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है पोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी महंगा है अभी भी, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके प्राइस को अगर मैं देखूँ ना, तो जब ये हिंडनबर्ग वाला मामला पूरा सामने आया था ना, तो ये 760 रुपये का था उस दिन, और उसके बाद उसी दिन जब ये गिरा था तो 713 पे गया था। तो देखा जाए ना तो ये ऑलरेडी रिकवर तो कर चुका है, और इवन अगर हम देखें तो ये उससे पहले से गिर रहा था। अगर आप देखो यहाँ पर तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उससे पहले ही ये गिरना स्टार्ट हो चुका था, लगातार ये गिर रहा था वहाँ से। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तोड़ा ज़रूर, लेकिन वापस से रिकवर कर चुका है यहाँ पर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी कंपनी जहाँ पर अभी भी रिकवरी के चांसेस है वो एक अदानी विल्मर ज़रूर है। और मैंने पहले भी कहा था कि भैया खरीद लेना 350 से 400 रुपये के बीच में, और अगर ख़राब कंडीशन में जाता भी है नीचे 350 के नीचे तो और ऐड कर सकते हो आप वहाँ पर। अभी एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली है, डेफिनेटली काफ़ी बड़ी तेज़ी इसने पकड़ ली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर जब तक 450 रुपये के नीचे है अभी भी यहाँ पर ख़रीदारी के मौके नज़र आ सकते हैं। लेकिन हाँ,
पेशेंस रखेगा, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे ही अभी ये सुप्रीम कोर्ट वाला वर्डिक्ट आया, एक झटके में भागता हुआ नजर आया, 1-2 दिन और तेजी मतलब शायद देखने को मिले, बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है पता है, अभी अदानी के शेयर्स ना अभी रिटेल के पास ज़्यादा आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड्स होंगे, तेज़ी गिरावट वाले ट्रेड्स होंगे यहाँ पर, तो याद रखिएगा उस चीज़ को। पावर मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं अभी भी इसको अवॉइड करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा 200 रुपये के लेवल का, अगर जाता है तो ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तो मैं 150 रुपये के लेवल का वेट करता, ठीक है। लेकिन अभी 200 का लेवल का मैं इंतज़ार करूँगा। गैस की मैं जहाँ तक बात करूँ कि तो यार अभी तो मौका नहीं है, 5% का अपर सर्किट है, पहले इसको 5% के अपर सर्किट और लोअर सर्किट से निकलना पड़ेगा। और सेम चीज़ मेरा ग्रीन को लेकर है, पहले ये 5% का अपर सर्किट वाला हटना चाहिए। यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी खरीदारी के मौके हैं। अंबुजा सीमेंट मुझे अच्छा लगता है। अंबुजा सीमेंट भी 420 रुपये के आसपास जब तक है, खरीदारी के मौके बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा, थैंक यू।